इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी अलॉय बना रहा है जी कोई भी है, दो पार्टी हैं, एक ए है एक बी है। जी एक पार्टी कहती है जी मैं तो मिनिमम क्या नाम कॉस्ट रेट के ऊपर माल बेचूंगी, जी मैं तो मतलब जो है जो मेरी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो मिनिमम लूँगी जितनी मेरी है, अपना जो थोड़ा बेनिफिट लेके बेच दूँगी। जी दूसरी पार्टी कहती है जी मैं तो जो है ना अब मेरे पास क्वालिटी सिस्टम है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास टेक्नोलॉजिस्ट हैं या मेरे पास वो है, मैं तो जो है अपने क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा हैं मैं तो ज़्यादा खर्चे पे माल बेचूंगी। सपोज एक आदमी जो है ना माल को बेच रहा है 198 रुपये में जी और एक बेच रहा है 204 रुपये में, ठीक है, 204 रुपये में या 206 रुपये में बेच रहा है। तो पार्टी जो जो कंज्यूमर है वो कहता है जी मैं 198 रुपये का माल खरीदता हूँ और उससे उससे जो है मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जी मेरे को दिक्कत ही नहीं आ रही। जी मेरे को मतलब जो है कस्टमर के पास से कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी और मेरे को माल बनाने में दिक्कत नहीं है, मेरी जो रिजेक्शन वो भी कंट्रोल है। जी। तो मैं 204 या 206 का माल क्यों खरीदूं, क्यों खरीदूं मैं 5-6 रुपये या 7 रुपये 8 रुपये फालतू क्यों दूं? आप समझे? जी अब अच्छा क्वालिटी के मामले में क्या होता है, क्वालिटी के मामले में दो पैरामीटर थे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। क्वालिटी के मामले में क्या होता है खासतौर से एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर सपोज थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी है, इन्फीरियर क्वालिटी के अंदर जो है दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक तो जो है जो एलिमेंट है वो कुछ हिले हुए हैं, मतलब जैसे आपको जो है 9.5 से 12.5% सिलिकॉन चाहिए जी और 9.5 की जगह जो है वो 9.4 रह गया जी या 12.4 हो गया, जी ठीक है, मतलब या Plus minus कुछ कोपर हो गया। एक तो वो क्वालिटी हो गई, वो टोलरेबल है, वो चल जाती है क्योंकि कास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। है, वो चल जाती है। जी दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि जिसमें आप किसी मेटल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसका प्योरिफिकेशन नहीं कर रहे। एक तो होता है स्टैंडर्डाइजेशन जो उसको स्टैंडर्ड बना दिया आपने, और एक होता है प्योरिफिकेशन। यदि आप उसका प्योरिफिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है ना, आप उसका प्योरिफिकेशन नहीं कर रहे तो कास्टिंग में दिक्कत आएंगी। जैसे उसके अंदर नॉन मेटलिक इम्प्योरिटीज बढ़ गई, इंक्लूजन हार्ड स्पॉट बढ़ गई, तो प्योरिफिकेशन नहीं हुआ। और स्टैंडर्डाइजेशन का ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन में प्लस माइनस हो गया तो कास्टिंग तो हो जाएगी, कास्टिंग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, माल भी चल जाएगा या उसको मिला के चला लीजिएगा। लेकिन यदि उसका प्योरिफिकेशन नहीं होगा और उसके अंदर कोई दूसरा माल मिला के चलाओगे तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा। सपोज एक दूध के अंदर आपने जो कुछ खट्टा डाल दिया, ठीक है, खट्टा डाल दिया, वो फटने लगा, फटने लगा। उसके बाद आपको नहीं इसके अंदर तो जो है मैं और ताज़ा दूध डाल दूंगा, वो भी खराब होगा। तो ताज़ा दूध डाल दूँ, उससे जो है कम से कम इसकी जो है ना प्योरिटी हो जाएगी। तो यदि उसको ताज़ा दूध जितना भी डालोगे ना वो भी फट जाएगा, वो बोलते हैं इम्प्योर मटेरियल, ठीक है, इम्प्योर मटेरियल। और यदि वो दूध के अंदर आपने शुगर डाली है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, जो शुगर जो है कम या ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर दूसरा दूध डालोगे तो आपको कम चीज़ तो कम हो जाएगी। और यदि क्या नाम से शुगर कम है तो शुगर ज़्यादा थोड़ी सी और डाल दी तो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो स्टैंडर्डाइज हो गई, प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन में और प्योरिफिकेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा केमिस्ट्री हिली होगी ना तो वो चल जाती है, मिला के चला लिया या कर लिया तो वो चल जाता है, उसको जो है उसको क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं बोलते। उसको ये है कि कोई अडियल है, आगे जो यूज़र जो है अडियल है, कहते जी मैं तो इसको नहीं यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा। वजह की बात ये है कि उसको जो कह रहा है ना मैं यूज़ नहीं करूँगा, उसको भी नहीं पता कि इसका अफेक्ट क्या होगा, लेकिन यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। भाई स्टैंडर्ड में लिखा हुआ तो कम से कम ये तो देखो कि उसका स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, हाँ लकीर का फकीर है कि मतलब जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है उसको तो देखो, तो बिल्कुल सही बात, उसका अफेक्ट तो देखो क्या होगा। जैसे कि दूध के अंदर खट्टा डाला है, अब खट्टा भी कौन सा टाइट्रिक एसिड डाला है, नमक नींबू डाला है, या क्या नाम से जो है इमली की खटाई डाली है या क्या डाली, वो तो देखो किस लिए इम्प्योर है वो, और उसका प्योरिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता।
तो ये जो है ये क्वालिटी का एस्पेक्ट है आजकल। मेरे टाइम पे तो हम लोग तो वेट एनालिसिस किया करते थे, और ओबियसली बताएं तो हम कभी कभी ऐसा होता था, मतलब सच्चाई है ये, मैं झुटला नहीं सकता। कई बार तो क्या होता था कि हम लोग बड़े पजल्ड हो जाते थे, एक 4-4 घंटे 2.5 घंटे एक एक एनालिसिस। सिलिकन के अंदर 2.5 घंटे से 4 घंटे लगते थे हमारे एनालिसिस के अंदर। मैग्नीशियम के अंदर जो है 1.5 घंटे से 2.5 घंटे लगता था। 2.5 घंटे का प्रोसेसर था वो, जो हम केमिकल एनालिसिस किया करते थे। आजकल तो सेकेंडों के अंदर हो जाती है, मतलब मिनटों के अंदर जो है आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, तो इसकी केमिकल्स की भी टेस्टिंग होती है? हाँ, केमिकल की टेस्टिंग होती है। मैंने करी है टेस्टिंग ना बेटे। वो तीन वो पकड़ा दी, तीन पीछे वाली जो डायरी मोटी वाली, सब ऊपर मोटी वाली, सबसे मोटी वाली, इस मोटी सबसे मोटी वाली, नीचे मोटी वाली डायरी। हाँ, ये सारी मेरी टेक्निकल वो है, नोट्स हैं। तो अच्छा, आपके अपने हाथ की? ये सर, ये 78 की है ये। अरे बाप रे। ये सब जो है ना ये टेस्टिंग है, ये जो है। हमारे पिताजी भी जब ड्रॉगन चलाते थे तो वो ये कार्बाइड डाइस लगती थी। आराम से सर, आराम से। तो कार्बाइड डाइस लगाते थे तो पूरी अपनी लिखते थे। ये मैग्नेट का एस्टिमेशन है, ये सारा एस्टिमेशन है। ये सारा estimation। ये भी दिखा दो, लो ये भी दिखा दो। ये सब एस्टिमेशन है, और एक एलिमेंट चेक करने के 3-3, मतलब उस समय तो एक ही बताते थे फार्मूले हमको, एक प्रोसेस बताते थे। लेकिन मैं ये मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, ये ट्रेनिंग 78 की है, 78-79 की। ये मेरे बॉस जो है चेक करते हैं, हम करते हैं। और ये सारी जो है ये सारे इंस्पेक्शन मैनुअल्स हैं जो बता सकते हैं। आपकी जैसे ही पापा की हमारी काफी आदत है, पिताजी की, वो एक चीज अपनी लिखते थे कि आज मैंने ये वाली डाई यूज करी तो उससे ये हुआ, माल फीडबैक चाहिए, फीडबैक मिलता है इससे। ये ऐसी मेरी ये 78 की है, 86 की है। उसके बाद में फिर मैं मेटलोग्राफी के ऊपर मैंने वो किया, तुम्हारा जो है कि वो काफ़ी वो किया, रिसर्च किया मैंने, फिर बुक से देखा। उस समय तो गूगल वगैरह तो था ही नहीं, बुक से देखा, उसकी हिंदी में ट्रांसलेट किया, देख के ट्रांसलेट किया। तुम्हारा डिफॉर्मेशन क्या होता है, तुम्हारा क्या नाम पिनोल क्या होता है, पिनोल सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन कैसे होता है, क्या नाम से मोलिकुलर डिफॉर्मेशन कैसे क्या होता है, क्या नाम से जो है आपका जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने है मेरे पास में सारी नोट्स बना रखे हैं मैंने, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता रहा, जिससे कि दोबारा मैं पढ़ूँ तो तुरंत याद हो। नोट्स बन गए। हाँ।